श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं जो हमारी यात्रा को संतुलित रखते हैं। सुख हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है तो दुख हमें गहराई का पाठ पढ़ाता है। जीवन की सड़क पर जब सुख का पहिया घूमता है तो हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है, और जब दुख का पहिया आगे बढ़ता है तो हमें धैर्य और सहन शक्ति का एहसास होता है। ध्यान रखिए, जीवन की गाड़ी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक दोनों पहिए साथ न चलें। सुख में अहंकार से बचिए और दुख में हार मानने से, क्योंकि दोनों ही हमें परिपक्व बनाते हैं, हमारी सोच को गहरा करते हैं। सुख और दुख के इस खेल में जो इंसान अपनी दृष्टि सकारात्मक रखता है वही सच्ची सफलता पाता है। याद रखें, अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है और हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। जीवन की सबसे बड़ी विजय यह नहीं कि तुम दूसरों को जीत लो, बल्कि यह है कि तुम अपने मन को वश में कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को साध लेता है वह पूरे संसार को साध सकता है। मन को नियंत्रित करना ही असली योग है। जो लोग तुमसे दूर चले गए उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। उनका जाना तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए होता है। यह ईश्वर का संकेत है कि तुम अपने भीतर छिपी ताकत और नए अवसरों को पहचानो। जिंदगी में छूटने वाले लोग अक्सर तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक पहुंचाते हैं। आंसुओं को कमजोरी मत समझो। आंसू तुम्हारी सच्ची भावनाओं का प्रमाण है। उन्हें बहने दो, क्योंकि दुख को व्यक्त करना तुम्हें हल्का और मजबूत बनाता है। हर घाव तुम्हें कुछ सिखाता है, हर दर्द तुम्हें निखारता है और हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। दुख स्थायी नहीं होता, वह केवल यह सिखाने आता है कि सुख की असली कद्र कैसे की जाए। जैसे कांटों के बीच से फूलों की खुशबू आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बीच तुम्हारी असली ताकत निखरती है। जीवन का हर कांटा तुम्हें संवारने के लिए होता है। याद रखो, हर मुश्किल वक्त तुम्हें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। खुद पर भरोसा रखो। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी होती है। आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचानो। हर कठिनाई तुम्हें तराशती है, जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है। इन चुनौतियों को स्वीकार करो और अपनी ताकत को समझो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहे वे तुम्हारी राह के आवश्यक पड़ाव थे, परंतु मंजिल नहीं। हर रिश्ता जीवन में कुछ सिखाने आता है। जो चले गए उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। वे केवल तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने आए थे। उनका आभार मानो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका मन ही है। मन को साधना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान हमें सिखाते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही दिशा में लगाकर ही शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। हर कठिनाई जीवन के नए अनुभव का द्वार खोलती है। दोस्तों, पहले अपने आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, हर कठिनाई जीवन के नए अनुभव का द्वार खोलती है। मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं, बेहतर दिनों के लिए तैयार करती हैं। हर बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है और हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है। याद रखो, अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं समझा जा सकता। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करना ही संतुलित जीवन का आधार है। जब तुम संतुलन बनाना सीख जाते हो तब जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मा के संतोष में है। जब तुम संतोष करना सीख जाते हो तब हर परिस्थिति में सुख अनुभव होता है। सच्चे रिश्ते समय और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। सकारात्मक सोचो, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही जीवन तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जैसे दर्पण में तुम वही देख सकते हो जो तुम दिखाना चाहते हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। दुख तुम्हारा गुरु है। सुख तुम्हें कभी वह नहीं सिखा सकता जो दुख सिखाता है।
हर चोट तुम्हें निखारती है और हर आंसू तुम्हारी सच्चाई को व्यक्त करता है। इसे सजा के रूप में नहीं बल्कि सबक के रूप में देखो। दुख उतनी ही देर तक हमारे जीवन में रहता है जितनी देर तक हम उसे अपने मन में स्थान देते हैं। जैसे ही हम उसे जाने देना सीखते हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दुखद घटनाओं को बार बार सोचने से हम अपने मन में उनकी छाया को बनाए रखते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ें तो दुख का भार हल्का हो जाता है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। यह प्रकृति का नियम है कि बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। हर कठिनाई हमें आने वाली खुशियों के लिए तैयार करती है, बस हमें धैर्य रखना होता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो दुख हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाता है। शांति और सुख हमारे भीतर होते हैं। बाहर की चीजों में सुख को ढूंढना व्यर्थ है। सच्चा सुख हमारी आत्मा और मन की शांति में है। जब मन शांत होता है तब हर परिस्थिति में खुशी का अनुभव संभव है। समय सबसे बड़ा मरहम है। आज जो घाव हमें गहरा दर्द दे रहा है वह समय के साथ भर जाएगा। हमें केवल धैर्य रखना और समय को अपना काम करने देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म में मन लगाकर काम करता है और फल की चिंता छोड़ देता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। कर्मयोग का यह संदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते तब हमारा मन चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। दुख का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन यही साहस हमें सच्ची ताकत देता है। जब हम अपनी पीड़ा से भागने के बजाय उसे स्वीकारते हैं तो हमें अपनी अंदरूनी शक्ति का एहसास होता है। यही ताकत हमें और भी मजबूत बनाती है। दुख हमें केवल गिराने नहीं आता बल्कि हमें उठाने का रास्ता भी दिखाता है। अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करो, क्योंकि नकारात्मक विचार केवल हमें नीचे खींचते हैं। सकारात्मकता तुम्हारे जीवन का प्रकाश है। जब मन में सकारात्मक विचार आते हैं तब आत्मा स्वतः ही खुश हो जाती है। हर ठोकर तुम्हें नई राह दिखाने के लिए आती है। जीवन में असफलता केवल नई शुरुआत का संकेत होती है। दुख और सुख जीवन के दो पहिए हैं। दोनों का संतुलन ही जीवन को आगे बढ़ाता है। जैसे सिक्के के दो पहलू, वैसे ही सुख और दुख, ये दोनों हमें जीवन के गहरे अर्थ और संतुलन को समझने में मदद करते हैं। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मुस्कान का जादू सबसे अनमोल है। जब तुम मुस्कुराते हो तो नकारात्मकता पल भर में कम हो जाती है। मुस्कान वह साधन है जो हर मुश्किल को हल्का बना सकती है। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में रखता है और अपनी आत्मा को पहचानता है वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मा की पहचान ही सच्चा सुख देती है। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर छोटी चीज में सुख छिपा होता है। प्रकृति के हर चमत्कार में आनंद और शांति का भंडार है। यदि हम उसे ध्यान से देखें तो यह हमारे दुखों को मिटा सकती है। सरलता जीवन का मूल मंत्र है। जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो अनावश्यक तनाव और समस्याएं दूर हो जाती हैं। जीवन में हर हार तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आती है। यह सीख तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे अपना गुरु मानो और आगे बढ़ने की प्रेरणा लो। हार केवल तुम्हारे अनुभवों को समृद्ध करने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य सेवा और प्रेम है। अपने कर्मों में सेवा और प्रेम को ही प्राथमिकता दो। सच्चा धर्म वही है जिसमें दूसरों की सेवा हो और प्रेम बिना शर्त के हो। जब तुम इस भावना से प्रेरित होकर काम करते हो तो तुम्हारे हर कर्म में सार्थकता आ जाती है। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। इसे पहचानने का प्रयास करो। हर व्यक्ति में अद्भुत क्षमता होती है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने अद्वितीय हो। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें सच्चे दिल से समझते हैं वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दिखावा नहीं होता, जहां तुम्हें वैसे ही अपनाया जाता है जैसे तुम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और क्रोध से दूर रहो। मोह और क्रोध ही
तुम्हारे दुख का कारण बनते हैं। जब तुम इच्छाओं और क्रोध से ऊपर उठते हो तब जीवन का असली आनंद मिलता है। मोह को त्याग कर सच्ची शांति पाई जा सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा छा गया है, याद रखो कि यह केवल प्रकाश के आने से पहले का समय है। हर कठिन समय बीतता है। जब अंधेरा गहराता है तो यह इस बात का संकेत है कि सुबह होने वाली है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है। हर अनुभव तुम्हें बेहतर बनाता है। अच्छे और बुरे दोनों अनुभव तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे अनुभवों में कुछ न कुछ जोड़ता है। इन्हें पहचानो और आगे बढ़ो। सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति में है। इसे बाहरी चीजों में खोजने की गलती मत करो। जब तुम अपने अंदर की दुनिया को शांत करते हो तभी बाहरी दुनिया में सुख दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म में निष्काम भाव से जुड़ो, न कि केवल फल की चिंता में। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्म करते हो तो सच्चे आनंद का अनुभव करते हो। दुनिया का हर अनुभव तुम्हें किसी न किसी रूप में समृद्ध करता है। अच्छे और बुरे दोनों अनुभव जीवन को संतुलित करते हैं। इन्हें अपनाकर तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे, वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। डर को भागने मत दो, उसका सामना करो। यही तुम्हें आत्मविश्वास और मजबूती देगा। तुम्हारे अंदर जितना प्रेम है उतना ही यह दुनिया तुम्हें लौट आएगी। प्रेम एक दर्पण की तरह है। जितना तुम इसे दूसरों को दोगे उतना ही यह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। जो दर्द तुम्हें आज कमजोर कर रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जीवन में हर मुश्किल तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। यदि तुम इसे सीखने का अवसर मानोगे तो यह तुम्हें और मजबूत बना देगी। तुम्हारा सच्चा साथी वही है जो तुम्हें खुद से बेहतर बनने की प्रेरणा दे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां तुम न केवल प्यार पाते हो बल्कि खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हो। जीवन का सबसे बड़ा आनंद इसमें है कि तुम हर पल को पूरी तरह से जियो। भविष्य की चिंता और अतीत का दुख छोड़कर अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो तो यही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि चाहे सुख हो या दुख, दोनों को समान रूप से स्वीकार करना ही संतुलित और शांत जीवन का आधार है। दुख केवल वही महसूस करते हैं जो अपने अतीत में अटक जाते हैं। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाओ तो सारा दुख समाप्त हो जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों से तुलना करना केवल हमारे जीवन को कठिन बनाता है। हर व्यक्ति अपने आप में अनमोल और अद्वितीय है। जैसे बांस और बरगद अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वैसे ही हर इंसान अपनी विशेषताओं के साथ दुनिया के लिए मूल्यवान है। तुम्हारी खुशी और सफलता दूसरों से तुलना करने में नहीं बल्कि अपनी खूबियों को पहचानने और उन्हें अपनाने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही रहेगा। इसे पाने के लिए कभी गलत रास्ते मत अपनाओ। जीवन में हर चीज और हर रिश्ता अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। धैर्य और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। हर गिरावट तुम्हें उठने का एक नया मौका देती है। इसे हार मत समझो, इसे सीख समझो। जीवन में बार बार गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अपने जीवन को जीने का अधिकार केवल तुम्हारा है। दूसरों की राय को अपनी मंजिल मत बनने दो। तुम्हारे फैसले तुम्हारे सपनों के लिए होने चाहिए, न कि दूसरों की उम्मीदों के लिए। जिंदगी हर दिन एक नई किताब की तरह होती है। हर पन्ने को खुले दिल और खुली आंखों से पढ़ो। हर दिन कुछ नया सिखाने और समझाने आता है। इसे कभी गंवाना मत। सच्चा सुख संतोष में है। जब यह समझ जाओगे कि असली धन संतोष है तो तुम्हारा मन हर दुख से मुक्त हो जाएगा। दुख और सुख दोनों जीवन के पूरक हैं। जैसे धूप और छांव का खेल जीवन को खूबसूरत बनाता है, वैसे ही ये अनुभव तुम्हारे जीवन को संतुलित करते हैं। हर रिश्ते को प्यार और समझदारी से सींचो। यही जीवन का असली आधार है। सच्चे रिश्ते न केवल सहारा बनते हैं बल्कि तुम्हें जीने की प्रेरणा भी देते हैं। इन्हें संभाल कर रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में ठहराव वहीं आता है जहां हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं,
लेकिन ठहराव हमेशा अस्थायी होता है। अपनी मेहनत से हर कठिनाई को पार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जीवन में असफलता को गले लगाना सीखो, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पाते, वही कल तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी मेहनत की सराहना करेंगे। दुख का सामना करने वाला इंसान सबसे सुंदर मुस्कान देता है, क्योंकि उसकी मुस्कान में उसके संघर्ष और उसकी जीत की कहानी छुपी होती है। अपने सपनों को जियो, क्योंकि ये केवल तुम्हारे हैं। दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत भूलो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार के बंधनों में बंधे बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। यह तुम्हारा धर्म है। अपने काम को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। यही वह सच्चाई है जो जीवन को सुकून से भर देती है। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद होता है। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ जीता है, वह हमेशा संतोष और शांति में रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दूसरों की आलोचनाओं को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि इन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ। आलोचनाएं तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। इन्हें सकारात्मक तरीके से लो। यह जीवन का सत्य है कि लोग तभी आलोचना करते हैं जब वे तुम्हारे प्रयासों से प्रभावित होते हैं। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक तुम कभी असफल नहीं हो सकते। हर हार तुम्हें यह सिखाने के लिए आती है कि अगली बार बेहतर कैसे बन सकते हो। इसे अपने विकास का हिस्सा मानो। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को आज नहीं समझते, वे कल तुम्हारे प्रयासों की मिसाल देंगे। इसलिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो, भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो। दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है। ये तुम्हें मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि खुद पर भरोसा रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकता है। अपना जीवन जियो, दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे जीवन को परिभाषित करेंगे। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे, तभी तुम दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह जान लो कि दुख भी स्थायी नहीं है। इसे सहन करो, क्योंकि यह भी गुजर जाएगा। हर परिस्थिति बदलती है और समय के साथ सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। जब हमें यह ज्ञान होता है, तो कठिन समय में भी हम शांति बनाए रख सकते हैं। दुख केवल एक शिक्षक की तरह है, जो हमें सिखाता है कि खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। हर दर्द अपने साथ एक नई सीख लेकर आता है। यह हमें बताता है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार और बेहतर बनाना है। जब हम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दुख अपने आप पीछे छूट जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा ध्यान केवल हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए। एक कदम आगे बढ़ाओ और देखो कि दुख तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। दूसरों को क्षमा करना खुद को सुकून देने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो हमारे दिल से बोझ हट जाता है। यह हमारे दुख को कम करता है और हमें शांति का अनुभव कराता है। सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में छिपा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें एक गहरा सुकून मिलता है। यही सच्ची खुशी है। अपने बीते हुए कल को भूलकर आज को अपनाओ। यही खुशी का राज है। अतीत केवल स्मृतियों का हिस्सा है। अगर हम इसे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लें, तो दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी दौलत एक शांत और खुश मन है। धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का संतोष। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें महसूस होगा कि दुख कभी था ही नहीं। मन की शांति हमें यह सिखाती है कि दुख केवल हमारे विचारों का परिणाम है। जब हम शांत होते हैं, तब दुख अपने आप गायब हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष खुद को समझना है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, तो बाकी सब सरल हो जाता है। कई बार हम दूसरों को खुश करने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। अपने विचार, सपने और इच्छाओं को जानने की यात्रा ही सच्ची खुशी देती है। यह वह मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक सुख और संतोष तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बड़े सपने देखते हैं, उन्हें अपने रास्ते पर अकेले ही चलने का साहस करना पड़ता है। अकेले चलने से मत डरना, क्योंकि बड़े सपनों के रास्ते
अक्सर सुनसान होते हैं। जीवन में जब भी कोई दरवाजा बंद होता है तो उससे बेहतर दूसरा दरवाजा खुलता है। यह तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है। हर कठिनाई एक नया अवसर होती है। इसे खुले दिल से स्वीकार करो। कठिन समय हमें न केवल मजबूत बनाता है बल्कि हमें खुद को बेहतर करने का मौका भी देता है। जब भी कोई परेशानी हो, अपने प्रियजनों से बात करो। अपना दुख साझा करने से मन हल्का होता है और नई राहें दिखाई देती हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जो प्रेम दूसरों का भला करता है वही अमर होता है। यह तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का असली सार प्रेम और सेवा में है। हर सुबह अपने साथ एक नया आशीर्वाद और नई ऊर्जा लेकर आती है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। सुबह का समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोलता है। इसे पूरी तरह से अपनाओ और अपने दिन को सकारात्मकता से भर दो। दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ करना सीखो। जो अपनी गलतियों को माफ कर देता है वह भीतर से हल्का महसूस करता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह माफी तुम्हें नई शुरुआत करने की शक्ति देती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। दूसरों को दिखाने के बजाय अपने काम से खुद को साबित करो। यही असली सफलता है। सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि उन रिश्तों में है जो तुम्हें सुकून देते हैं। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। यह तुम्हें भीतर से संतोष और सुख देगा। सच्चे रिश्ते न केवल तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देते हैं। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसे किसी भी स्थिति में हार नहीं होती। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर तुम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना प्रयास जारी रखते हो तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर कठिनाई में आगे बढ़ने का साहस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा को जानता है वह संसार की हर पीड़ा से मुक्त हो सकता है। आत्मा की गहराई में उतरने से जीवन की हर चुनौती, हर दुख और हर संघर्ष तुम्हारे लिए स्पष्ट और सरल बन जाते हैं। यह तुम्हारी सच्ची शक्ति है। कठिन रास्तों पर चलने वालों का मनोबल ही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने की शक्ति और विश्वास तुम्हारे अंदर ही होता है। जब तुम अपने संघर्षों को देखोगे तो समझोगे कि वे तुम्हें कितना मजबूत बना रहे हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने के लिए जो तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग करो। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उसे सही तरीके से उपयोग में लाने पर बड़े लक्ष्य भी पूरे हो सकते हैं। दुख का सामना करने वाले लोग ही सच्ची खुशी की कीमत समझते हैं। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हें हर छोटी छोटी खुशी का महत्व सिखा रही हैं। यही अनुभव तुम्हें दूसरों से अलग और अनोखा बनाते हैं। हर बड़ी सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। तुम्हारे सपने और लक्ष्य धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक चलने से ही पूरे होंगे। हर छोटा कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाएगा। जिन चीजों पर तुम्हारा बस नहीं है उनके बारे में सोचना समय की बर्बादी है। जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उन पर विचार करने के बजाय अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हें सच्चे अर्थों में सफल बनाएगा। जब तक तुम अपनी कहानी खुद लिखने की हिम्मत नहीं करते तब तक दुनिया तुम्हारी कहानी लिखती रहेगी। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। इसे दूसरों के फैसलों और विचारों के अनुसार जीने की बजाय अपने अनुसार बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में आई हर मुश्किल ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। यही सीख तुम्हें अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें उठाकर नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होती है। सच्चा सुख कर्म में है, फल की चिंता में नहीं। जब तुम अपने काम को पूरी लगन और निष्ठा से करते हो तो सफलता स्वतः तुम्हारे पास आती है। लेकिन जब तुम केवल परिणाम की चिंता करते हो तो यह तुम्हारे मन को बेचैन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग की शक्ति को समझो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है
वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो। तुम्हारे जीवन के अनुभव और संघर्ष तुम्हारे अपने हैं। किसी और की सफलता या खुशी देखकर खुद को कम आंकना तुम्हारी मेहनत का अपमान है। याद रखो, जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ना नहीं सीख सकता। तुम्हारे डर ही तुम्हारे सबसे बड़े बाधक हैं। इन्हें पार करके ही तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथों में है। अतीत के दुखों को पकड़कर मत बैठो, उन्हें जाने दो और भविष्य को संवारने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वह अपने भीतर के दुख को भूल जाता है। जीवन में दूसरों की मदद करना तुम्हें अंदर से खुशी और संतोष देता है। यह कर्म योग की असली शक्ति है। जिंदगी का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों में है। तुम्हारे जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जो मामूली लगते हैं, लेकिन वही पल तुम्हें जीने का असली कारण देते हैं। जो संघर्ष करता है वही अपनी काबिलियत पहचान पाता है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। इनसे भागो मत, बल्कि इनका सामना करो। जब तक तुम अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं दोगे, तब तक तुम अपनी असली ताकत को नहीं जान पाओगे। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे डर के पार है। उस सीमा तक पहुंचने की हिम्मत करो। हर बार जब तुम अपने डर को पार करते हो तो तुम अपनी आत्मा को और मजबूत बनाते हो। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति देर से ही सही, लेकिन जीत जरूर हासिल करता है। यह रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद होता है। तुम्हारे संघर्ष चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर तुम सही रास्ते पर हो तो अंत में तुम्हारी जीत निश्चित है। हर कठिनाई एक नए सबक की तरह है जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए तैयार करती है। जब तुम अपने संघर्षों को गहराई से देखोगे तो समझोगे कि यही तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। संघर्ष वही लोग करते हैं जो अपने सपनों को साकार करना जानते हैं। सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी होती है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में सुख ढूंढते हैं, लेकिन असली आनंद तब मिलता है जब हम खुद को समझते हैं और स्वीकारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने आप को पहचान लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हारे भीतर ही थीं। जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुख में हो या दुख में, हमें कुछ नया सिखाता है। हर क्षण, हर परिस्थिति तुम्हारे आत्मिक विकास का एक अध्याय है। जब तुम अपने दर्द को समझते हो और उसे जाने देते हो तो वही तुम्हें सच्ची शांति देता है। अपने भावनात्मक बंधनों को समझो, उन्हें मुक्त करो और जीवन में आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो उनके लिए मेहनत और संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखता है वह किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। जब तुम अपने सपनों की दिशा में लगन से काम करते हो तो जीवन तुम्हें अवसर देता है। याद रखो, हर बड़ा सपना बड़ी मेहनत और आत्मत्याग मांगता है। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अभी जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही सबसे अच्छा है। इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों और निर्णयों का परिणाम है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमारे पास जो नहीं है वही सबसे जरूरी है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर छिपी होती है। हम बाहरी दुनिया में हर चीज की तलाश करते रहते हैं, लेकिन हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही होती है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हो तो सारी बाधाएं गायब हो जाती हैं। आत्मविश्वास वह ताकत है जिससे जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की शांति को समझता है वह बाहरी तूफानों से कभी प्रभावित नहीं होता। शांति का असली स्रोत तुम्हारे भीतर है, यह बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तो जीवन की हर उथल पुथल तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाती है।
भगवान कहते हैं, धैर्य और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। कभी कभी जीवन की गति धीमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम रुक जाओ। हर परिस्थिति में शांत और समर्पित रहो। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। जो लोग समय और परिस्थिति का इंतजार करना जानते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। जब तुम अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हो, तो भगवान स्वयं तुम्हारी मदद करने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान का आशीर्वाद उसी पर होता है जो अपने काम में सच्चाई और समर्पण से जुटा रहता है। असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर असफलता तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। अगर तुम डर को छोड़ दो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक तुम्हारे कदम ठहर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को त्यागो, क्योंकि यह तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। बदलाव जीवन का नियम है। जब तक तुम अपनी सोच और मानसिकता को शांत और संतुलित नहीं करते, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना ही जीवन की सच्ची समझ है। अगर तुम अतीत के दर्द और खुशी को छोड़कर वर्तमान में जीते हो, तो तुम अपने जीवन की असली शक्ति को पहचान पाओगे। जो हर हाल में अपने रास्ते पर चलता है, वही कभी असफल नहीं होता। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विश्वास और आस्थाओं को कभी मत खोना, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब तुम अपने भीतर की सभी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर कर लेते हो। यह यात्रा तुम्हारे आत्मा की होती है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो, तो वही तुम्हें शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने आत्मा से जुड़ते हो, तो तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना करने की ताकत मिलती है। जब तुम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें ताकत में बदलते हो, तब जीवन में सच्ची मुक्ति और शांति का अनुभव होता है। जैसे एक बीज जो आज मिट्टी में दबा हुआ है, वही कल एक विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयां तुम्हारी जड़ों को गहराई से मजबूत बनाती हैं। इन्हें सहन करो, क्योंकि यही तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव है। जीवन में कमजोरियों से भागने की बजाय उन्हें पहचानो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारे अंदर छिपा हुआ साहस तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाने का रास्ता दिखाएगा। जब तुम अपने डर को हराने लगते हो, तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। डर केवल तुम्हारे भीतर का भ्रम है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को जीतने वाला ही सच्चा योद्धा है। हर बार जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तुम खुद को और भी मजबूत बनाते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसे स्वीकार करो और नई ऊर्जा के साथ अपने भविष्य को अपनाओ। जो तुम हो, वह दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार है। कभी भी खुद को कम मत समझो। तुम्हारे होने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन का एक खास उद्देश्य है। अपनी अनूठी पहचान को पहचानो और उसे पूरी दुनिया में चमकने दो। हर मुश्किल समय में यह याद रखो कि यह क्षण भी बीत जाएगा। दुख और समस्याएं स्थायी नहीं होती। जब तक तुम अपने विश्वास को मजबूत रखते हो, तब तक तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। जीवन को एक बोझ की तरह मत देखो, बल्कि इसे एक खूबसूरत यात्रा मानो। हर कदम एक नई कहानी है। तुम्हारा सफर ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग करके कर्म योग अपनाओ, यही सच्चा सुख है। भगवान हमें सिखाते हैं कि इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, उन्हें जाने दो। जो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, वे तुम्हारी यात्रा में अपना काम पूरा कर चुके हैं। हर पल को आखिरी पल की तरह जियो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। तुम्हारे पास केवल वर्तमान है, इसे भरपूर जियो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सुख और संतोष देगा। जीवन के हर छोटे छोटे पल को पूरी तरह से जियो, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मा की वास्तविक संतुष्टि का स्रोत है। जब तुम अपने भीतर की शांति को समझते हो, तो बाहरी तूफानों से प्रभावित होना बंद कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं,
भीतर की शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में जाते हो तो तुम हर संघर्ष को जीतने की शक्ति पाते हो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं वे तुम्हारे रास्ते का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें जाने दो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारी जीवन यात्रा में अपना काम पूरा कर चुके हैं। आगे बढ़ो और अपने सपनों का पीछा करो। विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी वही है जब तुम परिस्थिति को समझकर शांत रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति से बड़ा कोई उपाय नहीं। कभी कभी सबसे सही रास्ता यह होता है कि हम रुकें, सोचें और स्थिति को सही नजरिए से देखें। राहें वहीं बनती हैं जिन्हें हम अपने विश्वास और हिम्मत से तलाशते हैं। तुम जितनी दृढ़ता और मेहनत से अपने रास्ते पर चलते हो उतनी ही मुश्किलें सरल होती जाती हैं। परिस्थिति के साथ बदलने वाला व्यक्ति ही सही मायने में जीवन का मार्ग समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय के साथ बदलता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। समय और बदलाव का सम्मान करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरों से उम्मीद करने की बजाय खुद से मेहनत करना जीवन में सच्ची सफलता लाता है। अपनी मेहनत पर विश्वास करो और यह जान लो कि किसी और पर निर्भर होने से बेहतर है कि तुम अपने आप पर काम करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही सच्चा धर्म है। अपने प्रयासों पर भरोसा करो और अपनी क्षमता को पहचानो। हर काम में त्याग और समर्पण का भाव होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख उसी को मिलता है जो अपने काम में त्याग और निस्वार्थता लाता है। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने लिए जीतता है। सच्चा संतोष और आनंद तभी संभव है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जो कभी हार नहीं मानता वह सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचता है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है और तुम बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास और समर्पण की शक्ति ही तुम्हें हर बाधा से पार दिलाएगी। आत्मा की शांति में ही असली सुख है। बाहरी दुनिया से इसे खोजने का प्रयास व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। जब तुम खुद से संतुष्ट होते हो तब दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वह होती है जो तुम खुद के खिलाफ लड़कर हासिल करते हो। आत्मा की यह यात्रा ही तुम्हें सच्ची शक्ति देती है। बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है वह संतोष जो तुम्हारे भीतर उत्पन्न होता है। जो जीवन को समझता है और उसका हर रूप स्वीकार करता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना, उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ने का साहस रखना ही असली योग्यता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसकी सराहना करना सबसे बड़ा गुण है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं उनके लिए चिंता करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कम है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हारी असली खुशी तुम्हारी सोच और आत्मविश्वास में छिपी है। जब तुम अपने पास की चीजों में संतुष्टि पाते हो तभी सच्चा सुख अनुभव होता है। जीवन की असली कुंजी संतोष और शांति में है। जीवन में हर दुख और कठिनाई को पार करना तुम्हारी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर निर्भर करता है। जब तुम खुद को पहचानने लगते हो तो हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही मिल जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी दिशा तय करता है। अतीत को लेकर दुखी रहना या भविष्य को लेकर भयभीत होना व्यर्थ है। तुम्हारे हाथ में केवल आज है और आज को बेहतर बनाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को संवार सकते हो। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह होती है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर छिपा है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हर कठिनाई एक नए अवसर की तरह होती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। यह तुम पर निर्भर करता है
कि तुम उन अवसरों को कैसे पहचानते हो। तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति या बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। जो व्यक्ति अपनी खुशी को अपने भीतर खोज लेता है वही सच्चा सुखी होता है। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो और खुद को स्वीकार करना शुरू करते हो, तभी असली आत्मविश्वास जागृत होता है। जीवन में निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करो, धैर्य रखो और सही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां छिपी हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। अच्छा और बुरा केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वही हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। जो अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है वही हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है। याद रखो, तुम्हारी खुशी तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण का संदेश है, जीवन में बड़ी बड़ी चीजों की चाहत छोड़ दो और उन छोटी छोटी खुशियों को गले लगाओ जो हर दिन तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। असली सुख उन्हीं पलों में छिपा होता है जो साधारण दिखते हैं लेकिन वास्तव में गहराई से अर्थपूर्ण होते हैं। जीवन की सच्ची सुंदरता उन लम्हों में छिपी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि खुशी किसी ऊंचाई पर पहुंचने में नहीं बल्कि यात्रा के हर कदम में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने कर्मों का फल खुद चुनता है, इसलिए सदा सही कर्म करो। अच्छे कर्म हमेशा सुखद परिणाम देते हैं और यही तुम्हारी नियति को सुंदर बनाते हैं। जब तुम अपने कर्मों के प्रति सजग रहते हो तो जीवन में आने वाली हर बाधा भी तुम्हारे लिए एक नया सबक बन जाती है। जो अपने दर्द को समझ लेता है वही दूसरों के लिए सहारा बन सकता है। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब तुम अपनी परेशानियों से निकलकर दूसरों की मदद करते हो। यही इंसानियत है। जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे दुख में मत गंवाओ। हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है, इसे खुशी और समझ के साथ बिताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे सुंदर यात्रा वह है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जो अपने भीतर झांकता है वही सच्ची शांति पाता है। आत्मा की यात्रा ही सबसे सुंदर यात्रा होती है। इसे अपनाने से सच्चा संतोष मिलता है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। जीवन में सच्चे साथी वही होते हैं जो तुम्हें बिना शब्दों के समझ सकें। ऐसे लोगों को पहचानो जो दिल से तुम्हारे साथ जुड़े हों, न कि केवल औपचारिकता से। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि रिश्तों का आधार सच्चाई और विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी संसार में होता है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। उस पर विश्वास रखो, चाहे सुखद हो या दुखद। हर घटना तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम है। असफलताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता यह सिखाती है कि तुम कहां सुधार कर सकते हो। इसे सीखने के अवसर के रूप में देखो। दूसरों से मुकाबला करने के बजाय खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करो। तुम्हारा असली मुकाबला तुम्हारे बीते हुए कल से है। आज पहले से बेहतर बनने की कोशिश करो। खुद को हर हाल में स्वीकार करना और प्यार करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। इसे कभी मत खोना। श्री कृष्ण का संदेश है, जो खुद पर विश्वास रखता है वह किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हर अंधेरे में रोशनी का काम करती है। जीवन की सच्चाई यही है कि सुख और दुख दोनों ही इसके हिस्से हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुख के साथ दुख आता है। इसे समझकर तुम खुद को संतुलित रख सकते हो। जब तुम इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हो तभी तुम सच्चे संतुलन को पा सकते हो। जब भी जीवन में तूफान आए, घबराने के बजाय उसे शांत मन से संभालो। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। श्री कृष्ण का उपदेश है, चुनौतियों को समझदारी से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाती है। तुम्हारे सपने ही तुम्हें जीने की असली वजह देते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखो। जब तुम अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत और लगन के साथ भागते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सपने ही तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देते हैं। खुशी का सबसे बड़ा रहस्य यही है
कि तुम जो भी करो उसे पूरे दिल और सच्चाई के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने काम में पूरी लगन से डूब जाते हो तो तुम केवल नतीजों के लिए नहीं बल्कि उस प्रक्रिया का भी आनंद लेते हो। यही तुम्हें सच्ची खुशी का एहसास कराती है। कभी कभी जीवन में हारने का मतलब यह नहीं होता कि सब खत्म हो गया। श्री कृष्ण सिखाते हैं, हार तुम्हें कुछ बेहतर के लिए तैयार करने का संकेत देती है। असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखो, क्योंकि यह तुम्हें बेहतर और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखता है वही जीवन का असली आनंद ले सकता है। जीवन का मूल मंत्र यही है कि कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखो और सही दिशा में बढ़ते रहो। जीवन में जो दुख आता है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए आता है। इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपनी ताकत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। बाहरी जीत से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी आंतरिक लड़ाई को जीतना। यही सच्ची विजय है। दुख एक ऐसा दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को मिटाकर तुम्हें रोशनी की ओर ले जाता है। हर मुश्किल तुम्हें निखारने और तुम्हारी आत्मा को उजागर करने का एक जरिया होती है। इसे अपनाओ, न कि इससे भागो। श्री कृष्ण का संदेश है, अपने दुख को अवसर बनाओ। यह तुम्हें वह शक्ति देगा जो पहले कभी तुम्हारे पास नहीं थी। खुद को बदलने से मत डरना, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जितना तुम बदलाव को अपनाओगे उतना ही जीवन में निखार आएगा। जो खो गया है उसे मत देखो, जो तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह अपनाओ। जीवन की सच्चाई यही है कि सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारी सोच तुम्हारे संसार को बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। इसे सकारात्मक और मजबूत बनाओ। अपने जख्मों को अपनी पहचान मत बनाओ, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनने दो। जिंदगी की ठोकरें ही तुम्हें सिखाती हैं कि कैसे मजबूती से खड़ा रहना है। हर शाम के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। खुशी उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखते हैं। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसे बनाए रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम खुद को माफ करके आगे बढ़ते हो। अपनी गलतियों को गले लगाओ और उनसे सीख कर खुद को बेहतर बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को माफ कर सकता है वह अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को पार कर लेता है। मुश्किल समय हमेशा नहीं टिकता, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। श्री कृष्ण का संदेश है, हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जब तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हें सच्चा समाधान मिल जाता है। हर चुनौती तुम्हें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है। इसे एक अवसर मानकर अपनाओ। जब तुम अपने दिल की सुनते हो तभी तुम सच्ची शांति पाते हो। तुम्हारे अंदर की आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इसे नजरअंदाज मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करता है वह सच्चा सुख प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। माफी तुम्हारे दिल को हल्का करती है और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरती है। अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का साहस रखो। तुम्हारी सच्ची खुशी तभी आएगी जब तुम अपने दिल की सुनोगे और अपने रास्ते पर चलोगे। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को जगाने आता है। हर दर्द एक नई शुरुआत का संकेत है। इसे समझो और अपने जीवन को फिर से संभालो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत रखता है वही सच्चा योद्धा है। हर चोट तुम्हें वह सबक देती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। उनसे सीखो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है, न कि अतीत या भविष्य की चिंता में। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन को आकार देती है। इसे सकारात्मक बनाओ। हर दिन को एक नए आशीर्वाद की तरह देखो। हर सुबह तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आती है। इसे एक तोहफे की तरह अपनाओ। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और यह अनमोल है।
हर बिखराव एक नई सृष्टि की शुरुआत है। अपने टुकड़ों को जोड़कर देखो, तुम खुद को पहले से भी बेहतर पाओगे। हर गिरावट तुम्हें निखारने के लिए होती है। इसे एक अवसर मानो। अपने दिल को साफ रखो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां असली खुशी और शांति का वास होता है। जब तुम अपने दिल को शुद्ध रखते हो तो सारी नकारात्मकता खुद मिट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में हर रिश्ता कुछ सिखाने आता है। इसे समझने की कोशिश करो। जो आज है उसे पूरी तरह जियो, क्योंकि यही सच्ची खुशी का रास्ता है। जीवन में अतीत को पकड़कर रखने से केवल दुख बढ़ता है। हर रिश्ता, हर परिस्थिति तुम्हें एक नई सीख देता है। बस उसे अपनाने की कला सीख लो। तुम्हारी आत्मा कभी हार नहीं मानती। यदि तुम उसे सुनोगे तो वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर ले जाएगी। अंधकार से डरने के बजाय अपने भीतर के प्रकाश को खोजो। यह मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है। जीवन के संघर्ष ही तुम्हारी असली ताकत बनते हैं। संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देते हैं। तुम्हारे सपने ही तुम्हें जीवन में नई दिशा देते हैं। उन्हें साकार करने का साहस रखो। यदि तुमने गिरने के डर से चलना छोड़ दिया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हार और असफलता जीवन का हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करो और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है वह किसी कारण से होता है। उनके इस उपदेश को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। हर घटना, हर अनुभव तुम्हारे जीवन में किसी न किसी उद्देश्य के साथ आता है। उसे स्वीकार करो और अपनी यात्रा को खूबसूरत बनाओ। खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। दूसरों के मानकों पर खरा उतरने की कोशिश में अपनी पहचान मत खो। सच्ची शांति तभी मिलती है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो। अपने भीतर के साहस पर भरोसा करो और जीवन की चुनौतियों को गले लगाओ। जो बीत चुका है उसे भूल जाओ, क्योंकि अतीत केवल दुख लाता है। वर्तमान को जियो और हर पल को जीने का आनंद लो। तुम्हारे संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत बनाती है। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। हर परिस्थिति में अपने कर्म करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जब तुम फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करते हो, तब सच्चे सुख का अनुभव होता है। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बनता है, वह जीवन के हर आनंद का अनुभव कर सकता है। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाकर तुम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे दिल की आवाज तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। अपने अंदर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही राह दिखाती है। जब तुम अपने विश्वास के साथ चलते हो तो हर बाधा तुम्हारे सामने झुक जाती है। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर तूफान तुम्हारे पंखों को मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में भावनाओं का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनमें उलझने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दो। जीवन तब खूबसूरत बनता है जब तुम इसे अपने दिल से जीते हो। दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबने के बजाय अपना रास्ता खुद चुनो। अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। यह तुम्हें स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा विश्वास है। इसे कभी कमजोर मत होने दो। खुद पर विश्वास रखो। यही तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सकता है। खुशी कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे मन की स्थिति में है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो तो तुम्हें हर चीज में खुशी दिखने लगती है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा यह है कि तुम इसे हर दिन बदल सकते हो। हर नया दिन एक नया मौका है। इसे बर्बाद मत करो, बल्कि इसे बेहतर बनाने में लगाओ। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि कोई भी अंधकार उसे मिटा नहीं सकता। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। मुश्किलें तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। उन्हें चुनौती की तरह लो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा करता है वह खुद को सबसे बड़ा उपहार देता है। क्षमा करने से हमारा मन हल्का होता है और हम सच्चा सुख अनुभव करते हैं।
अपने कर्मों में विश्वास रखो और अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आता है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें सबसे बड़ी ताकत देते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। उसे समझो और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हर परिस्थिति तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का मौका देती है। जीवन को अपनी शर्तों पर जियो और हर पल को जीने का प्रयास करो। यही सच्चा सुख है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हारे साथ होना चाहिए वह अपने आप तुम्हारे पास आएगा। यह जीवन का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने कर्म सुधारने में विश्वास रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। हर बार दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को सुधारो। यही ज्ञान और शांति का मार्ग है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों और कर्मों से बनती है। इसे सकारात्मक बनाओ। जब तुम सकारात्मक सोचते हो और दूसरों की भलाई करते हो तभी तुम्हारी असली पहचान उभरती है। हर रिश्ता, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। इसे स्वीकार करो और इससे मिली सीख को अपनाओ। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का मौका है। कल की गलतियों को पीछे छोड़ दो। जीवन में सुधार और प्रगति के लिए हर दिन एक उपहार है। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों पर काबू पाने वाला व्यक्ति ही जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकता है। अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करके ही सच्ची शांति का अनुभव किया जा सकता है। दुख में भी एक गहराई छिपी होती है। इसे अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे समझो और अपनी आत्मा को निखारने का साधन बनाओ। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाओगे। खुशी तुम्हारे भीतर से आती है। बाहरी चीजों में इसे खोजने की कोशिश मत करो। जब तुम खुद से प्यार करते हो और अपनी आत्मा के करीब आते हो तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। सपने देखने की हिम्मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देंगे। सपने तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारी ताकत को बढ़ाते हैं। उन्हें साकार करने के लिए काम करो। जो लोग तुम्हारे जीवन में रहते हैं उन्हें कृतज्ञता से देखो। वे तुम्हें सीखने का अवसर देते हैं। तुम्हारे मन का सुकून तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे बाहरी दुनिया की उलझनों में मत खोने दो। जिंदगी का असली सुख वही है जब तुम अपने मन की शांति के लिए जियो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के लिए। जो इंसान दूसरों की परवाह किए बिना अपनी सच्चाई के साथ जीता है वही असली आजाद है। जब तुम अपनी शर्तों पर जीते हो तभी असली आनंद मिलता है। दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे बिना जब तुम अपने मन का मालिक बनते हो तब जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। हर खुशी, हर प्रेरणा, हर ताकत तुम्हारे भीतर है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बनता है वही जीवन का हर आनंद अनुभव कर सकता है। अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करो। जब तुम अपनी शर्तों पर जीवन जीते हो तभी तुम्हारा जीवन खूबसूरत बनता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।